फेल होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बार बार एक ही चीज़ पर फेल होना बुरी बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम फेल क्यों होते हैं? इसका नंबर 1 रीज़न है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम नहायत जोश और जज्बे से उसका आगाज़ करते हैं, मगर बीच में जाकर हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उस काम में अपना फौरी फ़ायदा नज़र नहीं आता। हम लॉन्ग टर्म सोचने के बजाय शॉर्ट टर्म सोचते हैं। आपके जहन में अक्सर ख्याल आता हो कि यार इस काम का मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, जो वक्ती तौर पर तो नज़र नहीं आता, लेकिन आगे जाकर वो काम आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए, इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जाए। कोई भी गोल या काम करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट को अपने जहन में रखें, लेकिन उसको सिर्फ अपने जहन तक ही महदूद ना रखें, बल्कि उसको पेपर पर प्लान करें, उस गोल की डेडलाइन सेट करें और अपने हर लम्हे को प्लान करें। जब आप अपने हर कदम को प्लान करेंगे तो उसकी अकम्प्लिशमेंट पर आपको सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मिलेगी, जिसके बायस लैक ऑफ मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। नंबर 2, आवर एटीट्यूड्स। किसी भी काम को करने का रवैया उसकी नौइयत को जांचता है। अगर आपका किसी काम की तरफ एटीट्यूड ये है कि मेरी इससे जान जल्द से जल्द छूट जाए, तो आपको उसका फ़ायदा तो रत्ती बराबर भी नहीं होगा, या फिर आप एक इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं और उसकी तैयारी आप इस एटीट्यूड से करते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, तो ये एक नाक़िस तरीक़ाकार है। लेकिन अगर आप उस कोर्स को अपनी नॉलेज के लिए पढ़ें, तो ये रवैया आपके काम भी आएगा और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी आपके लिए यकीनी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेतहाशा ऑप्शन से नवाजा है। ना सिर्फ नवाजा है, बल्कि हमें इतने ऑप्शंस दिए हैं कि हम उनमें डूब रहे हैं। लेकिन उन ऑप्शन से अपने लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी कारकर्दगी में और जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसमें। नंबर 3, फोकस। दोस्तों, फोकस का नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? अगर आपके जहन में ये आता है कि किसी काम को बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर करके करना, तो ये एक गलत नज़रिया है, जबकि इसका असल मतलब किसी भी काम को कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ करना। लेकिन आज के इस मसरूफ़ दौर में धोबी का कत्ता ना घर का रहता है ना घाट का। ना हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना उस चीज़ पर कॉन्स्टेंटली काम कर पाते हैं। अब मसला ये है कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए। हमें कभी कभार चीज़ों से बेफिक्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन लेट गो करना सीखना पड़ेगा। फोकस का एक दूसरा नाम कंसंट्रेशन भी है। कंसंट्रेशन को 2 तरीक़ों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है फिज़िकल कंसंट्रेशन और एक है मेंटल कंसंट्रेशन। फिज़िकल कंसंट्रेशन का मतलब अपने सारे एक्शंस को किसी एक काम पर डायरेक्ट करना, यानी उस पर लगा देना, और मेंटल कंसंट्रेशन का मतलब है अपनी सारी थॉट्स को किसी एक चीज़ पर डायरेक्ट करना। इन बातों पर अमल करके आप अपने फोकस को और अच्छा यूटिलाइज और यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ऐसा प्लान जो एवरेज हो लेकिन उस पर कॉन्स्टेंटली काम किया जा रहा है, काफ़ी बेहतर है उस प्लान से जो बिल्कुल परफेक्ट हो लेकिन उस पर कॉन्स्टेंटली काम नहीं किया जा रहा। इस बात से तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कंसिस्टेंसी की अहमियत कितनी है। जब हम कोई काम करते करते अपनी कंसिस्टेंसी खो बैठते हैं, तो वापस उस मोटिवेशन, उस एनर्जी के साथ उस काम तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है, और फिर जो बुरे से बुरा हो सकता था हो जाता है। सही कहते हैं बड़े बूढ़े, जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। नंबर 5, प्लानिंग। कहते हैं द बेटर प्लान यू हैव द ईजियर इट इज़ फॉर यू टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एट स्टार्टेड। आपने तो सुना होगा कि उस पुराने सवाल का हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, जवाब है 1 बाइट एट अ टाइम। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपने पूरा हाथी खाना है और आपके सामने पूरा साबुत हाथी लाकर रख दूं, तो आप तो यही सोचते सोचते सो जाएंगे कि इतना बड़ा हाथी खाना कैसे है। असल में ये काम कैसे करता है, आपके सब कामों को या उस हाथी की बाइट्स बनाकर 1 बाय 1 आपके सामने लाता है, और आप ये कहकर अरे इतना सा पीस उसे खा जाते हैं, और एक एक करके आप पूरा हाथी खा लेते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं था। प्लानिंग से आपकी थिंकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन्हांस होती है, और आप प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बच जाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लेते हैं। तो ये थी चंद वो बात जिनकी वजह से हम फेल होते हैं, कुछ फैक्टर्स थे। और इस वीडियो में जो टिप्स आपको दी गई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।